Welcome back to the Bio series. Today we will study chapter 11 digestion. यानी कि आज बात करेंगे कि हमारा बॉडी किस तरह फूड को डाइजेस्ट करता है, किस तरह वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरह एंजाइम्स, हार्मोन्स और ग्लैंड्स इस डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. So let's begin with some conceptual MCQs. Question number 1 है पेप्सिनोजन is activated to pepsin by. तो सबसे पहले देखिए कि पेप्सिनोजन एक्टिवेट होगा इनटू पेप्सिन, मींस के पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है और इनएक्टिव फॉर्म में इस पेप्सिनोजन को जाइमोजन कहा जाता है. अब ये एक्टिवेट होगा इनटू पेप्सिन और पेप्सिन का वर्क क्या है कि वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. पेप्सिन स्टमक में प्रेजेंट होता है. तो अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं. एक्टिव सेक्रेटिन, तो सेक्रेटिन इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, तो ये तो स्टमक में नहीं होता है. बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl राइट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्टमक में HCl होता है जो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. सी ऑप्शन है एक्टिव पेप्सिन एंड HCl, तो एक्टिव पेप्सिन एक्टिवेशन को इनहेंस कर सकता है लेकिन स्पेसिफिकली पेप्सिनोजन की एक्टिवेशन में HCl इन्वॉल्व होता है. डी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन सिर्फ एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट नहीं करता. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 2 है लिवर सिक्रीट्स बाइल इनटू द. बाइल क्या है? बाइल लिक्विड टाइप का होता है, इसमें कुछ बाइल साल्ट्स होती है और यही बाइल फीड ड्रॉपलेट की डाइजेशन में रोल प्ले करती है और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं. इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस ये है कि बाइल साल्ट्स फीड ड्रॉपलेट को सॉफ्ट बना देंगे, वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में बना देंगे, तो इमल्सिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं ड्यूडेनम, इलियम, ज्यूजेनम एंड पेरिटोनियम. तो लिवर अपना बाइल डायरेक्टली इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में रिलीज करता है थ्रू बाइल डक्ट. तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. लिवर सीक्रेट्स बाइल इनटू द ड्यूडेनम. क्वेश्चन नंबर 3 है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ. इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है कि फैट को सॉफ्ट करना, तो वो क्या करेगा? बाइल साल्ट करेगा. तो ऑप्शंस आपको दिए हैं लाइपेज, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और डी ऑप्शन है पेनक्रियाटिक जूस. बाइल पिगमेंट सिर्फ कलर देता है बट बाइल साल्ट्स फीड ड्रॉपलेट को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है, यानी अगर बाइल साल्ट ना हो तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगी. तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ बाइल साल्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है 8 pH 1.9 which food component will be digested. pH अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल pH होगा, 7 से कम होता जाएगा तो वो एसिडिक pH होगा, 7 से ज्यादा होता जाएगा तो वो अल्कलाइन या फिर बेसिक pH होगा. तो अब 1.9 तो ये हाईली एसिडिक pH है. अब इस एसिडिक pH में कौन सा एंजाइम जो है वो ज्यादा अपना रोल प्ले कर सकता है? वो है पेप्सिन. अब पेप्सिन किस चीज की डाइजेशन करता है? पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन की. तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सक्रोज, प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज. तो प्रोटीन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 8 pH 1.9 प्रोटीन कंपोनेंट्स विल बी डाइजेस्टेड. अब यहाँ पे अगर आपको 8 pH 1.9 की जगह आप लोगों को दिया हो 8 pH 7 which food component will be digested, तो ऑप्शन में फिर आप देखेंगे कि सक्रोज, प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज. तो फिर यहाँ पे फैट राइट आंसर होगा क्योंकि न्यूट्रियल pH पे मोस्टली लाइपेज एंजाइम्स एक्टिव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय. ऑप्शंस है lymph vessels, villi, blood capillaries and hepatic portal vein. फैट्स का डाइजेशन होने के बाद उनके कंपोनेंट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ वेसल्स के थ्रू ऑब्जर्व होते हैं. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लिम्फ वेसल्स.
क्वेश्चन नंबर 6 है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन ऑफ HCl इज ऑप्शंस है पेप्सिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गैस्ट्रिन स्टोमक लाइनिंग से रिलीज होता है जब फूड स्टोमक में आता है और ये HCl सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन ऑफ HCl। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज विच कंपाउंड्स रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। ऑप्शंस आपको दिए हैं प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में है, लैक्टोज भी डाइजेस्टेड फॉर्म में है। फैट है तो फैट की डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन है तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन इन्वॉल्व होता है। तो पेनक्रियाज के एंजाइम स्पेशली लाइपेज फीड डाइजेस्ट करते हैं। अगर पेनक्रियाज रिमूव हो जाए तो फीड डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑन रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज फीड कंपाउंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सेस इनटेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट काजेस ओबेसिटी। तो अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाए तो ज्यादा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू फैट, से ओबेसिटी कंडीशन हो सकती है। ओबेसिटी कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में बॉडी का वेट एबनॉर्मली हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सो डाइट में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्सेस intake of carbohydrates causes obesity. Question number 9 है trypsinogen is converted to trypsin by trypsinogen क्या है? ये भी inactive zymogen है, वो एक्टिवेट होगा into trypsin, लेकिन ये एक्टिवेशन करेगा इंट्रोकाइनेज एक एंजाइम के थ्रू होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं गैस्ट्रिन, इंट्रोकाइनेज, सिक्रेटिन एंड HCl। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंट्रोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है और इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन फिर फर्दर प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिप्सिन कौन से पीएच पे ज्यादा ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। तो इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी अल्कलाइन कंडीशंस में ज्यादा होती है 8 pH पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द ऑप्शंस है लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर। लिवर हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल फैक्ट्री है, ये बाइल साल्ट्स और हार्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। क्वेश्चन नंबर 11 है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लिवर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ये स्मॉल पी लाइक होती है, लेकिन ये बॉडी के बहुत से प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है लिवर। तो लिवर ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लिवर है और इस तरह साइज में लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। तो लिवर हैवीएस्ट ग्लैंड है जो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और बाइल भी प्रोड्यूस करता है। सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है डिस्टल। डिस्टल का मतलब है लोअर पार्ट, एक इसके अपोजिट है प्रॉक्सिमल और वो प्रॉक्सिमल होता है अपर पार्ट। ऑप्शंस देखने से पहले ये डायग्राम देख ले। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये है स्टमक का स्ट्रक्चर और ये नीचे वाला पोर्शन है पाइलोरस और ऊपर वाला पोर्शन है कार्डिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्टल पार्ट्स तो लोअर पार्ट का कहा जा रहा है, तो लोअर पार्ट क्या है? पाइलोरस है। स्टमक का नीचे वाला नैरो पार्ट पाइलोरस होता है जो फूड को रेगुलेट करके ड्यूडेनम में भेज देता है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेरो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरस। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाए कि नेरो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेरो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक। So A option will be the right option in the second scenario. Question number 13 है protease and amylase work in which organs respectively? तो प्रोटीएज प्रोटीन की डाइजेशन करेगा और प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से स्टार्ट होती है। अमाइलेज है तो वो लिपिड की डाइजेशन करेगा और लिपिड की डाइजेशन कहाँ पे होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ड्यूडेनम एंड कोलोन। तो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। पेप्सिन स्टमक में प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है और एमाइलेज ड्यूडेनम में स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रोटीएज एंड एमाइलेज वर्क इन स्टमक एंड ड्यूडेनम रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक ब्रेक्स डाउन एंड टिश्यू इज डैमेज्ड, सो व्हाट विल हैपन? तो ऑप्शन आपको दिए हैं पेप्टिक अल्सर विल फॉर्म, अपेंडिसाइटिस विल फॉर्म, माइक्रोविलाई विल इन्वेट एंड एब्जॉर्प्शन कैन नॉट टेक प्लेस। अगर म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो जाए तो एसिड स्टमक वॉल को अफेक्ट करते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर बन जाता है। तो A option is the right option. If the mucus lining of the stomach breaks down and tissue is damaged, peptic ulcer will form. तो ये थे चैप्टर 11 डाइजेशन के MCQs विद डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचता है। सो स्टे ट्यून एंड कीप रिवाइजिंग डेली बिकॉज स्मार्ट प्रिपरेशन लीड्स टू द टॉप सिलेक्शन।